आप हिंदू है या मुस्लिम है, हाँ। धर्म पूछ करके जो गोली मारी है वो आतंकवादी की जो भी हुई है, हेल्प हमारी भी हुई है, तो क्या माने उन्हें? जो आतंकवादियों की जो हेल्प करी है जिन्होंने आतंकी घटना हुई है पहलगाम के अंदर, वो चीज़ें बार बार स्ट्राइक कर रही है और मन से भी जरूर इसके ऊपर बात आएगी गुरुदेव के जुबान से। और दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के और मैं आ चुका हूँ कथा स्थल पर। किस लिए भला मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए काम अभी शुरू हो रहा है और श्रद्धालु भी काफ़ी पहुँचे बैठे हुए हैं। और अब देखें तो मंच के ऊपर फूल का डेकोरेशन का काम चल रहा है। देखिए कलश भी यहाँ रखे हुए, कल कलश यात्रा में कुछ कलश यहाँ रखी गई थी, मैं कहूँगा दिखा दें जरा कैमरामैन से। और मंच के ऊपर अब सिर्फ फूल वाला सजाने वाला काम चल रहा है। तो इधर अब तो दोस्तों आज देखिए जिस तरीके से मुद्दा जो आतंकी घटना हुई है पहलगाम के अंदर, वो चीज़ें बार बार स्ट्राइक कर रही है और मन से भी जरूर इसके ऊपर बात आएगी गुरुदेव के जुबान से। और अभी जहाँ भी कल गए गुड़गांव वगैरह, वहाँ पे भी उन्होंने बात रखी कि किस तरीके से आत्मघाती हमला किया जा रहा है और किस तरीके से टारगेट करके हिंदू जान के मारा जा रहा है, लेकिन हिंदू को भी समझ में नहीं आ रहा। तो उन चीज़ों के पे भी जो भी श्रद्धालु आएंगे आज बात करेंगे। और कथा शुरू होने से पहले उन सबसे, क्योंकि आपको पता है मैं चाहे सीपी में रहूं, चाहे मैं चांदनी चौक या कहीं भी जाता हूं, तो मुद्दे की बात जनता से करता हूं। यमुना की सफाई अभी कुछ दिनों के लिए होल्ड की हुई है, 4-5 दिनों के बाद जाएंगे और हम बात करेंगे, लोगों से समझेंगे उसी मुद्दे पे जहाँ रहेंगे। मुद्दा पहलगाम का बिल्कुल जोरों पर रहने वाला है। तो अभी फ़िलहाल अभी सुबह के 10 बजे हैं। आपको मैं डेट पूरे दिन का आज पूरे दिन यहीं रहूँगा और आपको अपडेट देता रहूँगा। तो चलिए, तो अभी सिक्योरिटी फोर्सेस लगे हुए हैं, उनको एमसीडी कर्मचारी भी लगे हुए हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम गमले सजा रहे हैं, गमले स्टेज सजाने का का काम कर रहे हैं। और ये क्या कहते हैं, छिड़काव भी हो रहा है मच्छरों के लिए, मच्छरों के लिए छिड़काव भी होगा। नगर निगम की। ठीक है जी, और बताइए क्या विशेष? जो भी होगा उसे हम करा रहे हैं। जो भी होगा उसे करा रहे हैं। छिड़काव तो नज़र तो रहती होगी देश में क्या चल रहा है। पहलगाम के मुद्दे के ऊपर क्या राय रखते हैं, किस तरीके की घटना है वो गलत घटना। वो कह रहे हैं जी हिंदू मुस्लिम मत करो, इसके अंदर हिंदू मुस्लिम नहीं है, इसमें बोल के नहीं, पूछ के नहीं मारा गया, पूछ के मारा। पूछ के मारा गया। वो कह रहे हैं मुस्लिम भी तो बड़ा है। नहीं, ये गलत है, हैं? गलत है। पूछ मारा मुस्लिम है ये दिख रहा है, लेकिन मारे मुस्लिमों ने वो नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, गलत है कि बयान? ये सही गलत है, गलत है ना। गलत है। जो नेता इस पे गंदी राजनीति कर रहे हैं उनके ऊपर कोई दो विचार। ये गलत राजनीति है, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। हाँ। ये देश के भविष्य की बात है। हाँ। और इस पे जो देश की वो टिकी हुई है। हाँ। तो ये गलत है ना कुल मिला के। और भी हैं देश के लिए जो भी हित रखते हैं, देश के ऊपर क्या कहेंगे कुछ? आज मैं अभी देखिए कथा तो स्टार्ट होगी 2 बजे 2:30 बजे के बाद। जो घटना हुई है पहलगाम की, उस पर जनता जन्मभूमि पे क्या सोच रही है, ये हम जगह जगह पूछ रहे हैं। तो इससे बढ़िया जगह क्या हो सकती है कथा स्थल के ऊपर? लोग क्या सोच रहे हैं? कह रहे हैं जी हिंदू मुस्लिम मत करो, इसमें काफ़ी क्रोध है कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम मत जनता करो। में कह रहे हैं हिंदू कि मुस्लिम। उन्होंने हाँ। ऐसी दरिंदा हरकत की है हाँ। कि आज तक किसी ने नहीं की होगी। उन्होंने हाँ। कपड़े उतार उतार कर पहचान करी कि ये हिंदू है या मुस्लिम है, तो इससे बुरी हालत करना बड़े दुखद विषय है। तो अब बताइए, अब ये कह रहे हैं जी इसमें हिंदू मुस्लिम मत करो। क्या हिंदू मुस्लिम की बात क्यों करते हो? मुस्लिम भी तो नहीं। मरे हैं, बताओ हिंदू टारगेट नहीं किया गया क्या? नहीं नहीं, उसमें मुस्लिम एक भी नहीं मरा है। मैं कह रहा हूँ एक मरा भी है। मारा किसने है? वो भी मैं कह रहा हूँ चलो एक आ गया, कहते हैं ना घुन पिस गया, गेहूं के साथ घिन पिस गया, मान लो आ गया लपेटे में। हाँ, वो उस भी बात उसके ऊपर आतंकवादी, टारगेट करना। वो भी आतंकवादी ने, वो भी एक जीव था, वो भी एक मनुष्य था। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो उन्होंने घटना की वो तो मुस्लिम थे, कलमा पढ़वा रहे थे, सब कपड़े उतार के चेक कर रहे थे, तो मुस्लिम थे कि नहीं, इस चीज़ को मान क्यों नहीं रहे नेता? हिंदू ही नेता शत्रुघ्न सिन्हा का बयान देखो, और भी बहुत लेबरान उठावे बहुत इस तरीके के कांग्रेस समर्थक, उनका अपना उनके बयान विचार है। सुनो। देखो उनका अपना बयान है, हमारे अपने विचार है, उसमें एक का नहीं है। उनको नेताओं ने जातियों में बांट रखा है। जाति तो नहीं पूछी वहाँ पे जब मारने लगे थे वो नहीं, आतंकवादी, उन्होंने जाति नहीं पूछी। उन्होंने तो नहीं पूछी। हाँ, जब लेकिन नेता को जाति- इलेक्शन होता है तो उस टाइम तो लेकिन- यही होता है। लेकिन नेताओं को जनगणना करनी है। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूँ पश्चिम बिहार के उसी कथा स्थल पर। हमारे साथ मैं मोनिका गोयल, और जहाँ पर ये कथा हो रही है, जहाँ पर ये पंडाल लगा हुआ है रेडिसन के ग्राउंड में, ये मेरे ही वार्ड के अंदर आता है। अच्छा जी। और ये मेरे वार्ड का सौभाग्य है। हम सौभाग्यशाली समझते हैं कि आज यहाँ पर श्री बाबा बागेश्वर धाम सभी को बाबा बागेश्वर जी से जो जिनकी भी मिलने की इच्छा वो भी पूरी होगी। उनके दर्शन करने की जो इच्छा थी वर्षों से,
उनकी आज भी वो मन्नत पूरी होगी, क्योंकि मेरे पास लगातार लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि मैडम प्लीज़ पास भिजवाइए, पास दीजिए। जैसे कि मैं निगम पार्षद भी हूँ यहाँ से, जी जी। तो बहुत सारे लोगों का फ़ोन आ रहा है मेरे पास लगातार, और आज से उनकी मन्नत पूरी होगी। तो किस तरह से क्या बैठने की व्यवस्था है, कुछ अरेंजमेंट किया गया है? कुछ स्पेशल लोगों के लिए, कुछ बूढ़े बुजुर्ग आते हैं, कोई धार्मिक स्थल जैसे मंदिरों से कई होते हैं, इस तरीके की कोई रिक्वेस्ट भी आई है आप लोगों को बात की? हर कोई देखिए मेरे पास जब से यहाँ पर कार्यक्रम शुरू हुआ था, तब से यहाँ पर देवेंद्र जी मुझसे सबसे पहली बार मिले थे व्यवस्था हेतु। यहाँ पर पहले तो हमने जेसीबी और गाड़ियाँ लगा करके बहुत सारा कूड़ा मैंने यहाँ से निकलवाया, लगा जाने अनगिनत गाड़ियाँ कूड़ा उठवाया गया। और यहाँ पर जैसे हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के चौधरी जी भी खड़े हैं, एसओ साहब खड़े हैं, सभी। जिस दिन कथा थी उस दिन भी हमने गमले से सजाया था पूरा, और आज भी देख रहे होंगे हमने गमले वगैरह लगाए हैं। और दूसरा यहाँ पर सफाई की व्यवस्था पूरे पंडाल की लेकर के, जहाँ पर बाबा जी रुकेंगे वहाँ से लेकर के चूने की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, और टिप्पर वगैरह से भी कूड़े उठाने की व्यवस्था, और जो भी मेरे अंतर्गत जो भी सेवा का मुझे मौका मिलता है उसके लिए हम तैयार हैं। अभी यहाँ पर डस्टबिन आ रहे हैं जी। और सुबह मॉर्निंग में सफाई करवा दी गई थी, सब यही सब इंतजाम देख रहे हैं। वैसे जगह जगह कहीं भी जाता हूँ मैं, बात मुद्दे जो करंट मुद्दे होते हैं उस पर पब्लिक से राय लेते हैं, बात करते हैं, ओपिनियन। अब इतना मुद्दा गर्म हो रखा है और गहराया हुआ है, हिंदू इतना हाथ है पहलगाम वाले मुद्दे के ऊपर। और यहाँ पर भी कुछ नेता आपने देखा, शत्रुघ्न सिन्हा हो गए, बहुत से ऐसे नेता मैं नाम ले सकता, खासकर कांग्रेस समर्थक, वो बार बार बताने की कोशिश की जा रही है कि आप हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं। मुस्लिम भी तो वहाँ मरा है, मारने वाले मुस्लिम का नाम नहीं, लेकिन मरने वाले मुस्लिम की चिंता है उन्हें। और हिंदू को कह रहे हैं कि वो ये सब फिजूल चक्कर में ना पड़े, जबकि हिंदू ने तो कुछ किया ही नहीं। ये जो वहाँ पर जो घटना हुई है, जो हमारे इसमें हिंदू भाई मारे गए, मात्र जिनके मतलब 6 दिन ही हुए थे शादी के, उस औरत से पूछो जिसने अपना सुहाग खोया है, जिस माँ बाप ने अपना बेटा खोया है, क्या उन मासूमों की गलती थी? सिर्फ वो एक पहलगाम में कि चलो जी मिनी स्विट्जरलैंड है, और घूमने के लिए गए हुए थे अपने परिवार के साथ, उनके परिवार वाले नीचे बैठे हुए हैं और वहाँ पर दनादन गोलियाँ चल रही हैं आतंकवादियों के द्वारा। तो आतंकवादियों ने जब उनका नाम पूछा कि आप हिंदू है या मुस्लिम है, धर्म पूछ करके जो गोली मारी है, वो उन्होंने गलत किया है। और ये सरासर मतलब साफ नजर आ रहा है, बिल्कुल स्पष्ट नजर आ गया कि जब वहाँ पर ये पूछा गया कि धर्म पूछ करके गोली मारी गई है। और जिनको भी जो भी परिवार जो अनाथ हो गए हैं, मैं मतलब उन दिवंगत आत्माओं के लिए शांति की भी प्रार्थना करती हूँ। और देखिए ये बहुत ही विभत्स घटना है अब तक की घटनाओं में ये। और जो वहाँ पर मुसलमान भाई हैं, जो कि सोशल मीडिया के जरिए पता लग रहा है कि जिन्होंने हेल्प की है, वो वाकई में सच्चे देशभक्त हैं। लेकिन जो जो आतंकवादियों की जो हेल्प करी है, जिन्होंने जिन मुसलमानों ने आतंकवादियों की हेल्प करी, वो मुसलमान बिल्कुल देशद्रोही है। उनको अगर इतना ही पाकिस्तान से लगाव है ना, तो छोड़ हमारा देश छोड़ दे, हमारा देश छोड़ करके पाकिस्तान में ही चले जाए। मैं तो उनको यही कहूँगी, जब उनको पाकिस्तान इतना प्यारा लगता है। क्या कहोगे जो हिंदू की पट्टी पड़ी हुई है अभी भी, वो इसमें ये सब चीज नहीं देख रहे, वो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम। देखिए ये सिर्फ जो राजनीतिक लोग हैं, वो अपने तुष्टीकरण के लिए, सिर्फ अपने निजी फायदे के लिए ये ऐसा जो गलत संदेश पहुंचा रहे हैं। और हिंदू और मुस्लिम की जो ये बात करते हैं कि भाईचारा, तो उन्होंने देख लिया होगा कि वहाँ पर कितना भाईचारा किया गया, क्या जरूरत थी उनको। जश्न मनाया गया, कई जगह केक कटे देख रहे हैं आप, कई जगह से वीडियो आ रही है जश्न मनाने की, कितना गलत है। ये देखिए कि अगर उनके परिवार में उनकी जब बेटी अगर वहाँ होती, या उनका भाई वहाँ पर होता, उनका खुद का बेटा वहाँ पर होता, और इस तरह से दनादन उनकी गोलियां लगती, तो अब क्या हाल होता, मैं ये पूछती हूँ। सुरक्षा का हवाला दिया जा रहा है, कह रहे हैं अमित शाह जी तो रेड कारपेट पे घूम रहे हैं और वहाँ पर लोगों को सुरक्षा नहीं दी। और निशिकांत दुबे का भी कोई आया है वहाँ पे, कोई सेलिब्रेशन का, कि वहाँ पे सिक्योरिटी लगा रखी थी। और कूटनीति बनाई जा रही है और वो कूटे जा रहे हैं, यहाँ कूटनीति बन रही है। हमारी सरकार निश्चित रूप से इसकी ये देख रहे हैं, हमारे मोदी जी जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। और वो दिन दूर नहीं है जब इनको रोना पड़ेगा पाकिस्तान को। अब तो उन्होंने पानी ही बंद किया है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान को रोना पड़ेगा अपनी इस कार्रवाई पर जो इन्होंने गलत किया है। बिलावल का तो बयान आया, वो तो कह रहा है कि नदी में पानी नहीं आएगा तो हम खून बहा देंगे। वो था ये गिदड़ भपी, तो खून उनका ही बहेगा, ये बता दिया मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका जी हमारे साथ जुड़ने। तो कथा पे दोस्तों माहौल है, आज जनता से, पब्लिक से, सभी से जो भी मिलेंगे नेतागण भी, उनसे जानेंगे
मुद्दा पहलगाम में जाते हैं लोग, इसी के ऊपर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, जो सच्चे हिंदुस्तानी हैं उनमें पूरे रोष है। बिल्कुल मैं तो ये कहती हूँ, मेरी हर वार्ड में एक न एक दिन, हर कॉलोनी के अंदर बच्चा जो बूढ़े हैं, जो लोग हैं, उनकी आंखों में आज के टाइम में आंसू है। हर एक जो वो महिला बच्चे है का उनके बयान आया, आंसू बच्चा है। बोल रहा है। और ये बता देती हूँ, आपने जो ये गलत कार्य किया है, तो सबकी डिमांड है मोदी सरकार से, सबकी अपेक्षा है कि वो जरूर इसका जवाब लेंगे, जरूर जवाब देंगे। और मंच से भी इसी तरीके कुछ ना कुछ बातें जरूर गुरुदेव की मुझ से भी आएगी। कल भी कहीं सभा थी, वहाँ भी उन्होंने इस बात के ऊपर आवाज उठाई है कि हिंदू को एक होना होगा, क्योंकि वहाँ जाति नहीं पूछी, वहाँ धर्म पूछा। कड़ी आलोचना कर रही हूँ इस तरह की बस घटना के लिए। बहुत कड़ी आलोचना है मेरी तरफ बहुत से। धन्यवाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो और भी जनता से बात करेंगे दोस्तों। और आज कथा स्टार्ट होने से पहले आपके पास में कई लोगों के रिव्यू, राय, ओपिनियन रखने वाला हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस प्रशासन की ब्रीफिंग चल रही है अभी, और सभी सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं। तो मैं दिखा दूं तो सभी को रोड मैप, रास्ता सब सिखाया, बताया जा रहा है। अभी पब्लिक की एंट्री अभी नहीं होगी। ये है चीज़ें।